है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, जिनका एनपीसीएल में सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई। हमारे कुछ भाइयों का हुआ है, और यदि आप नए हैं और आपका हो चुका है तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय, मेरा नाम है देवेंद्र और मेरे एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताने वाला हूँ कि एनपीसीएल में इंटरव्यू कैसा होता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, और जिन भाइयों का नहीं हुआ है तो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि लाइफ में जो जर्नी होती है ना गवर्नमेंट जॉब की, वो बिल्कुल सबके लिए अलग अलग तरीके की होती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे इंटरव्यू किस तरीके का होता है एनपीसीएल में। तो देखिए, इंटरव्यू पहले तो मैं आपको बता दूँ, दो तरीके से होते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तो आपने तैयारी की है और कुछ मैंने अगर काम किया हुआ है तो आप वो बता सकते हैं। अदरवाइज़ जो है, सर मैं अपनी तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था और मुझे एनपीसीएल से या डीए के साथ में जुड़ने का बहुत ज़्यादा पैशनेट था, तो उसी चीज़ डायरेक्शन में मैंने अपना काम किया। फिर इस तरीके से जब बात शुरू होती है तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट बता देते हैं। तो ये तो होगी एक फ्रेशर्स वाली बात। अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया है, थोड़ा 6 से 8 साल हो गए हैं, 6 साल तो मान ही लीजिए, तो फिर आप बता सकते हैं कि सर मैंने इस दौरान जो है, इस समय से इस समय के बीच में किसी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेवेंट काम किया है, तो वो उस डायरेक्शन में जाएंगे। हो सकता है आप अगर पाइपलाइन से रिलेवेंट है तो आप बोलोगे कि सर मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है, मेरे को चीज़ें समझ में आती है, मैं काम देखता था, तो वो आपसे जो है मटेरियल साइंस पूछ लेंगे, ड्राइंग से रिलेवेंट क्वेश्चन कर लेंगे। ये तो एक पहली बात होगी। इंट्रो से ही आपकी शुरुआत होती है। शुरुआत में आपको थोड़ा रिलैक्स होकर स्टार्टिंग होती है, वो भी चाहेंगे कि आप अपने आप को पहले रिलैक्स कर लें, उसके बाद में जैसे फ्लुएंटली बनता है तो इंटरव्यू चला जाता है। अच्छा टाइम है ना। मिनिमम टाइम आपको एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि 30 to 40 मिनट आपको बिल्कुल क्रैक तो करना ही पड़ेगा। इतना समय आपको चाहिए होता है एक अच्छा इंटरव्यू परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक। और इसी के साथ ही जो एक्सपीरियंस वाले हैं तो वो अपना काम अच्छी तरीके से समझ के ज़रूर रखें। ऐसा नहीं है आपको ब्लेंडर नहीं करना है कि सर मैंने ये भी कर रखा है, वो भी कर रखा है, आता उसमें से भले थोड़ा नॉलेज है थोड़ा है ही नहीं, तो ऐसा काम किसी का काम का नहीं होता है। वो आपसे ये भी क्वेश्चनिंग कर लेते हैं कि आप एनपीसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप जहाँ पर जैसे रावत भाटा में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यहाँ पर कितने प्लांट है न्यूक्लियर डीए के, ठीक है। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बताएं। वैसे मैं आपको 2-4 नाम बता ही देता हूँ। तो एक तो एनपीसीआईएल है, हैवी वाटर प्लांट है, अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी आपको जो है एनएफसी भी देखने को मिलता है, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, है ना। और ईएसएल लैब भी होती है, वो भी एक तरीके से प्लांट ही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें डिफरेंटली, अगर एनपीसीएल से रिलेवेंट अलग अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनपीसीएल के अलावा और कौन सा पावर प्लांट है जिसके बारे में आप यहाँ के बारे में जानते हो, तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी है, ठीक है, जिसे राणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो हो सकता है लोकल्स हैं, उनके लिए बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो गलती बिल्कुल मत करना, ब्लंडर नहीं करना, स्किप करने की कोशिश नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन में अटक जाते हो तो बोलना कि सर सॉरी सर, थोड़ा सोचो और उसके बाद बोलो कि सॉरी सर मैं इस चीज़ को अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये क्या थोड़ा सा आपको अच्छा रहता है। और थोड़ा अगर मान लो सवाल ही अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप पूछ लीजिए, सर मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है। प्रेशर बहुत होता है उस समय पर आपको, जॉब की सबको नीड होती है ना, तो इसीलिए प्रेशर बनेगा। तो आप उनको यही बोलना कि सर मैं थोड़ा पानी पी लूँ, पानी पी लिया, उसके बाद में सर थोड़ा सा आप क्वेश्चन अगर रिपीट कर देंगे तो मैं इसको बेटर तरीके से जो है एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो वो आपको सवाल को एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद जो आपको ठीक लगे वो आप थोड़ा सा बताइएगा, ठीक। चलिए, ये तो हो गया पहला, है ना। सेकंड पॉइंट पे अगर बात करें तो एक बीआरसी और एनपीसीएल के रिगार्डिंग बस एक ही चीज़ बोलूँगा। यहाँ थोड़ा एनपीसीएल में थोड़ा थ्योरेटिकली ज़्यादा चलेगा, न्यूमेरिकली थोड़ा कम चलता है। बाकी बीआरसी में तो जिनका हुआ है वो सब देख सके हैं, न्यूमेरिकली ज़्यादा चलता है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हो रही है ना। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो मैं हम आगे सब्जेक्ट वाइज जैसे आएंगे तो मैं वो आपको बताऊँगा। और थर्ड पॉइंट क्या होता है कि सब्जेक्ट से अगर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँ, थर्मोडाइनमिक्स आपने अगर बोल दिया कि सर मेरे थर्मोडाइनमिक्स, कम से कम 4 सब्जेक्ट आप जो है प्रिपेयर करके जाएं। मेरा क्या था कि मेरे को इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे से समझ में आती थी, मुझे थर्मोडाइनमिक्स अच्छे से आती थी, मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स आती थी, मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता था। तो ये सब आपको जो है, आपको वहाँ पर सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लगते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट है जिस पे इंजीनियरिंग की नींव टिकी हुई है, वो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर बताने चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट्स का चयन ना करें जिसका रिगार्डिंग अब आप बोल दो सर मेरे को ऑटोमोबाइल बहुत पसंद है, तो वो तो क्या ही कह सकते हैं ना, वो फिर दूसरा वाला फिर बाजी मार जाएगा। ऐसा ना करें, कुछ अच्छे सब्जेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है उनके ऊपर बात करेंगे। शुरुआत में आपको जो है अगर फेवरेट सब्जेक्ट की आप जिस तरीके से लिखवाओगे उसी तरीके से वो नोट डाउन भी कर लेंगे कि हाँ इसको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आता है। तो आप जैसा बताओगे शुरुआत में इजी वाला ही बताओगे, लास्ट में जाके थोड़ा सा बीच में थोड़ा हार्ड डाल दोगे, लास्ट में बिल्कुल ईजी कर दोगे, ऐसा ना करें। मैंने शुरुआत में आपको बोल दिया कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग ड्राइंग पसंद है, मैंने काम कर रखा है, तो वो तो ठीक है, शुरुआत में अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है और डिफरेंट भी होता है, तो अच्छी तरीके से स्टार्टिंग भी होती है। सेकंड आपसे बोला जाता है कि फेवरेट सब्जेक्ट बता दिया तो आप बोल दो कि सर मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पसंद है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरुआत में, इसके बाद ही बता दो,
थियोरेटिकली तो ये फर्स्ट ही हुआ ना, तो ऐसा नहीं है। शुरुआत में जब आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करना शुरू करते हो तो थोड़ा सा वो उस चीज़ को लेकर कम करते हैं ताकि आप रिलैक्स हो और बाकी सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, एडवांटेज हो जाता है। और अगर उनका मन ही होगा कि वो कहीं से भी पूछ ले तो वो पूछ ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी नॉलेज रखोगे तो आप डेफिनेटली जवाब दोगे। अपने आप पे बिलीव करना, अंदर ही अंदर सोचना कि भी मैं इन सवालों के जवाब दे सकता हूँ, है ना। बस ये बात ध्यान रखना, मुझसे जो पूछा जाएगा मैं उसका उतना ही जवाब दूँ। ब्लंडर बिल्कुल नहीं करना, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसी के साथ ही स्किप करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, है ना। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जनरल चीज़ बोल दी कि एक दो ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको बताओ इसमें फ्रंट एलिवेशन टॉप क्या है। मैंने बना दिया, लेकिन मैंने पूछा उनसे कि सर इसमें आप कहाँ से विजन देख रहे हैं। जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग की समझ होगी वो ये बात जानता है कि जो जहाँ से देख रहा होगा उसके लिए उधर का रूप ही पहले फ्रंट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर राइट साइड पे खड़ा हूँ तो मुझे राइट साइड से जो पहले देखेगा मैं उसको ही फ्रंट मानूंगा, ये थोड़ी ना कि लेफ्ट साइड पर होता है। तो ऐसा ना करें, है ना। आपको आस्किंग भी करनी है कि वो ऐसा नहीं लगे कि ये तो ओवर स्मार्ट है, ऐसा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को सोचना समझना और फिर बात करनी है। समझ में आया ना, ठीक है। और इसके अलावा आपसे क्वेश्चनिंग कैसे होती है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है। बोलो सर साइंस की एक स्ट्रीम होती है जिसमें हम जो है हीट एंड वर्क और मेनी अदर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है स्टडी करते हैं। इस तरीके से आप जवाब देते हैं। और जब इसमें आप जब कोई शब्द बोल देते हो हीट एंड वर्क क्या होता है, आप बहुत सारे बोलेंगे हीट मतलब गर्म, टेम्परेचर, पता नहीं क्या क्या बता देंगे। ऐसा नहीं होता भाई। हीट जो है ना वो जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विच इज़ ट्रांसफ़र टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। इस तरीके से आप चीज़ों को, और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा, है ना। तो एक सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे और काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यही कुछ पॉइंट होते हैं। और लास्ट आपको एक ही चीज़ बताऊँगा, स्पेशली अगर मैं ये बात बोलूँ तो इंटरव्यू के परसेप्शन से आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, बहुत से बोलेंगे हिंदी में करूँ, इंग्लिश में करूँ, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल है वैसे जवाब दे सकते हैं। टेक्निकल वर्ड आप इंग्लिश इस्तेमाल कीजिए, बाकी हिंदी में बात करेंगे। बहुत अच्छा इंटरव्यू है, आपकी नॉलेज चेक करेंगे वो, और आपसे अगर अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। अच्छे से तैयारी करें, पॉइंट टू पॉइंट करें, जो बोल रहे हैं उसके ऊपर नॉलेज रखें, क्योंकि आप ड्राइवर हैं, वो पैसेंजर हैं। वो जैसा जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर आपको एक बेटर रूट से आपको लेके जाना है उनको, है ना। चलिए, और कुछ अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट करें, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी कन्वर्सेट कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विथ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। जय हिंद, जय भारत।